कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है और इन खबर हरियाणा को दिए गए इंटरव्यू में उदयभान ने यह दावा किया है कि हम 2005 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 70 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन खबर हरियाणा को दिए इंटरव्यू में उदयभान ने बाकायदा पेपर पर हस्ताक्षर करके दिया। सीएम फेस और किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर भी उदयभान खुल करके बोले हैं। पूरा इंटरव्यू आप हमारे इन खबर हरियाणा के पेज पर देख सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जो 1% वोट का जो डिफरेंस है उसके लिहाज से मुकाबला जो अगर परसेंटेज की निकालें और लोकसभा की सीट कहें तो भाई 5 पे आप लोग खड़े हो, 5 पे वो लोग खड़े हैं। फिर आप लोगों को अभी से क्यों लगने लगा कि 2024 जब हमारे 28% वोट थी कंपैरिजन में और बीजेपी की 57% वोट थी, 29% का मार्जिन था, तब इनकी 40 सीट आई, हमारी 31 सीट आई। जब 29% का मार्जिन था, इनकी 40 सीट आई, जहां 78 से 83 आनी थी और हमारी 31 आई। 29% का मार्जिन था। अब हम उनसे 1.5% ज्यादा हैं। अब क्या गति होगी उनकी, क्या दुर्गति होगी, वो आगे समय बताएगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि उनका सुपड़ा साफ होना है। कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन है 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। पक्का विश्वास है? पक्का, डेफिनेटली लिख लो, एफिडेविट पक्की बात है। लो, दस्तखत करता हूँ। नहीं आप ही लिखो इसमें जो लिखना। नहीं लिखो, आज लिखो लिखो कि मैं कह रहा हूँ ना, आप ही लिखो। इंडिया गठबंधन ये इमेजिन है ना, हमारा आकलन। आप रोज आकलन करते हो, आप रोज प्रेडिक्ट करते हो। और जो सबसे बड़े पद पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, वो रोज घोषणा करते हैं कि हम इतने परसेंट। तो उनको मैं कह रहा हूँ कि 2/3 मेजोरिटी तो लगा लो, लगभग 70 सीट आएंगे हमारी। वैसे 67% बनती, 67 थी पहले, वो से हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो 2005 में हमारे 67 सीट जीते थे, वो हम रिकॉर्ड बीट करेंगे। 2005 का रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ भाई, मैंने ये लिखा है, उदयभान जी ने कहा है कि 2024 में 2/3 मेजोरिटी आएगी, 70 सीट आएंगी और 2005 का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। बिल्कुल। तो इस पे तो साइन कर दोगे? लिख दिया मैंने। लो, ये मैं रखूंगा अपने पास। बिल्कुल जूम करवा लो यहाँ, थोड़ा सा कैमरा टीम से कहूंगा मैं। आज की तारीख भी डाल देते हैं। आज तारीख कितनी है? तारीख होगी 9 तारीख है, 9 जुलाई है 2024। 9 जुलाई 2024। तो उदयभान जी कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसका अंदाजा आप लोग लगा लीजिए कि जब लिखकर बात आई तो वो भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि 2005 का, और ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से चीजें हैं। चलो अब इस पे आ जाते हैं। आपने लिख के दे दिया, एक बार पेपर आ गया। सीएम के चेहरे को लेकर गाय बगाए चर्चा भी होगी और सवाल पूछे भी जाएंगे मीडिया की तरफ से भी, और भाजपा वाले भी पूछेंगे। भाई अमित शाह साहब आए, पंचकुला में बैठक करते हैं और बैठक में साफ तौर पे कह देते हैं कि भाई 24 में अगर सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद नायब सैनी साहब ही उनके मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है या कांग्रेस किसी चेहरे के साथ जाएगी या नहीं जाएगी? कांग्रेस पार्टी में सीधा है, चुनाव सब संयुक्त रूप से सारे लड़ेंगे, जो लीडरशिप है पूरी। चुनाव के बाद में जो विधायक चुने जाएंगे, विधायक चुनने के बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी। जो पार्टी हाईकमान की तरफ से जो ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे उनकी मौजूदगी में होगी। तो जो पार्टी नेतृत्व और कांग्रेस का विधायक दल मिलकर के तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। पहले कोई मुख्यमंत्री का कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का नहीं, मुख्यमंत्री का बाद में क्या होगा? नहीं, वो मुख्यमंत्री का कोई, जिस तरह से आप कह रहे हो उस तरह से कोई घोषणा नहीं होनी अभी तक यही है। और कांग्रेस का यही है जो तरीका है चुनने का मुख्यमंत्री का, वो विधायक दल और कांग्रेस नेतृत्व तय करता है मिलकर के कौन मुख्यमंत्री। को लेकर कह रही है शैलजा जी, प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार कर दिया कि उनके जाने की राह तो आप लोगों ने तय कर दी थी बाहर जाने की। देखो, किरण जी के बारे में मैं केवल इतना कह सकता हूं, उनके बारे में तो खुद हमारे
माननीय पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने स्पष्ट कर दिया कि इनका तो शरीर ही कांग्रेस में था, बल्कि आत्मा तो बीजेपी में थी। और किरण चौधरी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया कि मेरे प्रेरणा स्रोत चौधरी बंसीलाल नहीं है, मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वो मनोहर लाल खट्टर जी जिन्होंने चौधरी बंसीलाल की सरकार को गिराने के लिए, जब हबी पर बीजेपी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री थे। प्रधानमंत्री जो आज हैं हमारे, ये उस समय प्रभारी थे। इन्होंने दाढ़ी रख ली थी कि मैं जब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा जब तक बंसीलाल जी की सरकार रहेगी। ये किसके बारे में है? ये थोड़ा विस्तार से। ये मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि बंसीलाल जी की सरकार को 96 जो 99 सरकार गिरी थी, जो 99 सरकार गिरी थी, जो चौटाला साहब से मिलकर के, उसमें सबसे बड़ा रोल मनोहर लाल खट्टर जी का था। दाढ़ी मनोहर लाल खट्टर ने कह दी थी कि मैं दाढ़ी जब बनवाऊंगा जब बंसीलाल सरकार गिर जाएगी। 99 में कटवाई उन्होंने। हाँ, 99 में जब कटवाई, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बन गए उन्हें हटा के, समझे? तो ये वो उनके प्रेरणा स्रोत रहे, उनके किरण चौधरी जी के। तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। भाई आप लोगों सर्वे के हिसाब से टिकट देंगे या किस हिसाब से टिकट देंगे? एक चीज और निकल कर आती है कि हर इलाके में आप लोगों ने लोकसभा में तमाम कार्यकर्ता एक्टिव करके रखे। शायद 42 नंबर था आपके पूर्व विधायकों और सांसदों का मिला के जो आपने बताया, तो एक ही सीट पे 4-4 दावेदार हो गए हैं। सेटिंग गेटिंग क्या फार्मूला आखिर रहने वाला है 24 के चुनाव में टिकट बंटवारे को? सीधा है, सबसे स्पष्ट रूप से पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से शामिल करते वक्त भी और अपने कार्यकर्ता मीटिंग में भी सबसे स्पष्ट तौर से कहा है कि कोई सिफारिश से किसी को टिकट नहीं मिलनी। जो भी टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पर, मेरिट पर टिकट मिलेगी। कौन किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ नहीं है, विजिबिलिटी, जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको टिकट मिलेगी सर्वे के आधार पर, मेरिट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है और इस खबर हरियाणा को दिए गए इंटरव्यू में उदयभान ने यह दावा किया है कि हम 2005 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और 70 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। इन खबर हरियाणा को दिए इंटरव्यू में उदयभान ने बाकायदा पेपर पर हस्ताक्षर करके दिया। सीएम फेस और किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर भी उदयभान खुल करके बोले हैं। पूरा इंटरव्यू आप हमारे इन खबर हरियाणा के पेज पर देख सकते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि जो 1% वोट का जो डिफरेंस है, उसके लिहाज से एक मुकाबला जो अगर परसेंटेज की निकालें और लोकसभा की सीट कहें, तो भाई 5 पे आप लोग खड़े हो, 5 पे वो लोग खड़े हैं। फिर आप लोगों को अभी से क्यों लगने लगा कि 2024 जब हमारे 28% वोट थी कंपैरिजन में और बीजेपी की 57% वोट थी, 29% का मार्जिन था, तब इनकी 40 सीटें आई, हमारी 31 सीटें आई। जब 29% का मार्जिन था, इनकी 40 सीटें आई, जहां 78 से 83 आनी थी और हमारी 31 आई। 29% का मार्जिन था। अब हम उनसे 1.5% ज्यादा हैं। अब क्या गति होगी उनकी, क्या दुर्गति होगी, वो आगे समय बताएगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि उनका सुपड़ा साफ होना है। कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन है 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। पक्का विश्वास है? पक्का, डेफिनेटली लिख लो, एफिडेविट पक्की बात है। लो, दस्तखत करता हूँ। नहीं आप ही लिखो इसमें जो लिखना। नहीं लिखो, आज लिखो लिखो कि मैं कह रहा हूँ ना, आप ही लिखो। इंडिया गठबंधन ये इमेजिन है ना, हमारा आकलन। आप रोज आकलन करते हो, आप रोज प्रेडिक्ट करते हो, और जो सबसे बड़े पद पर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हैं, वो रोज घोषणा करते हैं कि हम इतने परसेंट
छोड़ दो उनको। तो फिर मेहरबान जी, आप मैं क्या कह रहा हूँ कि 2/3 मेजोरिटी तो लगा लो, लगभग 70 सीट आएंगे हमारी। वैसे 67% बनती, 67 थी पहले, वो उसे हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। जो 2005 में हमारी